पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस, वो वन वर्ड वाले और एमसीक्यूज वाले, ठीक, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं ना 10। तो चलिए एक मुझे बताइए, यहां पे एक टर्म मुझे पढ़ानी है। टर्म 2020 में मेरा प्रॉफिट है 50,000। यहां देखो बेटा, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में कितना कमाऊंगा मैं? कितना कमाऊंगा? आपने कैसे कहा मुझे 90? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। दिस इज नॉट प्लानिंग, दिस इज फोरकास्टिंग। क्या समझ आया? आपने देखा कि ट्रेंड क्या है कि 50,000, फिर 60, फिर 70, फिर 80, और इसी डाटा पे आपने क्या कहा? तो क्या कहा आपने कि हम कमाएंगे अगले साल 90, क्योंकि यही मार्केट है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फोरकास्टिंग, दिस इज नॉट प्लानिंग। क्या कहते हैं इसे? समझ आ रहा है? फोरकास्टिंग is a process of predicting what will happen in by considering events of past and simple. This is forecasting. क्या एंड पे देखोगे, प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, आपको पहले समझना है। सिंपल फोरकास्टिंग होता क्या है? एक प्रोसेस है जो कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में व्हाट विल हैपन इन बाय कंसिडरिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। समझ आया? क्योंकि कोई क्वेश्चन आएगा कभी, डिफरेंस बिटवीन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आ सकता है। समझ आया? तो फोरकास्टिंग और प्लानिंग में बहुत फर्क है। फोरकास्टिंग आप जस्ट देखते हो कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। आप किसका डाटा कंसिडर करते हो? पास्ट का और प्रेजेंट का। इज इट क्लियर? हाँ, इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। कितने? 3। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स। द फर्स्ट वन इज इट इज रिलेटेड टू, किसके साथ है रिलेटेड? दूसरा, इट कंसिडर्स डाटा ऑफ पास्ट एंड, और तीसरा जो है इट इन्वॉल्व्स मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर प्रॉपर प्रेडिक्शन। टफ लगा? अगर प्रिडिक्ट करना है उसके लिए कुछ टूल्स हमें जरूरत लगते हैं। क्या लगते हैं? टूल्स। समझ आया फोरकास्टिंग क्या होता है? ठीक है, फोरकास्टिंग का मतलब क्या है कि 20 में 50 है, 21 में 60, 22 में 70, 23 में 80। ऑन द बेस ऑफ दिस डाटा, ऑन द बेस ऑफ दिस डाटा आपने कहा कि इस साल कितना कमाएंगे हम, यहां तक ठीक। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फोरकास्टिंग। हाँ, अलबत्ता प्लानिंग बताता हूं। मैंने प्लान किया 24 में हम कमाएंगे 2 लाख। हमने प्लान किया हम कितना कमाएंगे। हाँ, उसके लिए हमने ए को रखा, बी को रखा, सी को रखा। हमें ये कमाना ही कमाना है। इज इट क्लियर? इट इज एस्पिरेशन, द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, दैट इज प्लानिंग। नहीं, ये हमारी डिजायर है, इतना हमें कमाना है, तो इसके लिए काम करना है, इसके लिए, दैट इज प्लानिंग, दैट इज। और यहां पे देखो 50, 60, 70, 80, इस साल कितना कमाएंगे। सो ऑन द बेस ऑफ पास्ट डेटा, दैट इज फोरकास्टिंग। इज इट क्लियर? दिस इज प्रेडिक्शन, दिस इज। समझ आया? ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है बेटा। नाउ फोरकास्टिंग और प्लानिंग। फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग व्हाट विल हैपन इन बाय कंसिडरिंग इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे वहां पे यू वॉन्ट फाइंड फोरकास्टिंग। इज इट क्लियर? लेकिन आ सकता है। ठीक। नाउ प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन द फ्यूचर बिजनेस। सर ये तो थियरी है, चेक करो। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा, क्या अचीव करना है फ्यूचर में। फर्क है ना? नहीं? ठीक है, यहां पे आप प्रिडिक्ट करते हो, यहां पे आप प्रिडिक्ट, ठीक है भाई, हमने 50 कमाया, 60, 70, अब कमाएंगे 80। नहीं, यहां पे नहीं है। हम 1 करोड़ भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करना है। इज इट क्लियर? ओके, यहां पे देखिए, फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड, था ना डिपेंड फैक्ट और फिगर पे, 50, 60, 70, 80 और 90। हाँ, दिस इज डिपेंड ऑन फैक्ट्स एंड एस्पिरेशन। दिस इज द मेन डिफरेंस। फैक्ट्स एंड व्हाट इज एस्पिरेशन? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव। समझ आया? सो दिस इज फोरकास्टिंग और प्लानिंग। ठीक, अगर आएगा क्वेश्चन तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, टफ मत लगा, टफ मत, वहां से यहां से मत आओ,
इज इट क्लियर? समझ आया? ओके नाउ नेक्स्ट बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्लान। एक प्लान के, प्लानिंग के नहीं, आपने फीचर्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा। जो प्लान हम करते हैं ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? ठीक है, इकोनॉमिकल, कॉस्ट कम लगना चाहिए, क्या? इज इट क्लियर? फ्लेक्सिबल, विच कैन बी चेंज्ड। समझ आ रहा है? फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि ये हम इसी पे डिपेंड हो, नहीं, विच कैन बी चेंज्ड, विच कैन बी मॉडिफाइड। कितने हो गए? 2। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स जो ओवरऑल सारा कंसिडर करे, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारा व्हाट यू वांट टू अचीव। कॉम्प्रहेंसिव का मीन्स कि एक चीज भी ना छोड़े। से वी हैव 4 टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, ए बी सी डी। इफ वी हैव टू प्लान, आई विल कंसिडर ईच एंड एवरी वन। समझ आ रहा है? मैं प्लान इन 2 पे सिर्फ नहीं करूंगा, मैं प्लान करूंगा हर एक पे। क्या करूंगा? दैट्स व्हाट यू कॉल कॉम्प्रहेंसिव। समझ आ रहा है? ठीक, ये जस्ट है एक प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एएफसी, हाँ, केएफसी नहीं, एएफसी याद रखना। इकोनॉमिकल, फ्लेक्सिबल एंड कॉम्प्रहेंसिव। और भी है बहुत सारे, लेकिन ये थोड़ा हम सिलेबस के बाहर जा रहे हैं। ठीक, इकोनॉमिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? कॉम्प्रहेंसिव। ओके नाउ प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। ठीक, सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स, ऑब्जेक्टिव रखता है ना ये, प्लानिंग प्रोवाइड्स। ठीक, प्लानिंग रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी, का मतलब है एवरीवन नोज व्हाट वी हैव टू अचीव इन फ्यूचर। तो हमारे पास एक सर्टेन टारगेट है, हमारे पास एक टारगेट है, तो इसी को कहते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कितने हो गए? 2। इज इट क्लियर? थर्ड वन, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर। अगर मैंने कहा कि हमें इस साल कमाना है 1 करोड़, क्या कहा? हमें कमाना है 1 करोड़, इट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। फिर हम देखते हैं एक्चुअल, क्या देखते हैं? एक्चुअल है 80 लाख। इसे करते हैं कंपेयर इसके साथ, इस प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोलिंग। क्या कहते हैं? जब स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ, स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं किसके साथ? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्चुअल है। अगर प्लानिंग नहीं होगा, स्टैंडर्ड मत है। समझ आ रहा है? प्लानिंग एस्टैब्लिशेस फॉर, इज इट क्लियर? मतलब ये कहता है हम किसके साथ परफॉर्मेंस को चेक करें। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल, डेफिनेटली। जब आपको पता है ये करना है, बाकी काम मत करोगे। दिस वाज ऑल अबाउट। ठीक, चलिए बेटा, अब मेन एमसीक्यूज जो आएंगे, अब आपको पता होगा बाकी चीजें क्या होगी। सबसे पहले, नेम द टाइप ऑफ अ प्लान विच टेल्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। वो प्लान बताइए जो हमें कहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। रूल्स टफ, व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज, समझ आ रहा है? ये किसने कहा हमें? ओके, विच टाइप ऑफ प्लान इज, व्हाट टाइप ऑफ प्लान इज नो स्मोकिंग इन ऑफिस। ये कौन सा प्लान है जिसने कहा कि ऑफिस में हम स्मोकिंग नहीं कर सकते? व्हाट इज नॉट टू बी डन, रूल। ऐसे क्यों देख रहे हो? पढ़ाया ना मैंने, पढ़ाया मैंने। ओके, व्हाट इज इट? ठीक, ओके, विच टाइप ऑफ प्लान हैज लीस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, जो रिजिड है, जो चेंज नहीं हो सकता। रूल, क्या? कि रूल कहता है ये करना है और ये नहीं करना है, इट मींस इट इज रिजिड, इट इजंट फ्लेक्सिबल। ठीक है, कौन सा प्लान है जो फ्लेक्सिबल नहीं है? रूल। ठीक, व्हाट इज सिंगल यूज प्लान? वो प्लान, वो प्लान जो हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर नॉन रेपिटेड, नॉन, याद है पढ़ाया था ना। द प्लान्स विच आर मेड फॉर हैंडलिंग, नॉन रिकरिंग एंड कांट बी यूज्ड और कॉल्ड, समझ है? मैं 1 मार्क्स दिखा रहा हूं। वो प्लान जो हम बनाते हैं ताकि हैंडल कर सके, नॉन रिकरिंग एंड कांट बी यूज्ड अगेन एंड, इज इट क्लियर? ओके नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान ना, इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम है एडहॉक प्लान। क्या बेटा? इस्तेमाल जब आप रिवाइज करोगे तो जरूरत लगेगा आपको। व्हाट इज स्टैंडिंग प्लान? द प्लान which are made for handling recurring problems and can be used again and again.
तो उसे क्या कहते हैं? टफ लगा? इज इट क्लियर? इजी है, पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने देखे होंगे वीडियोस आएगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगेगी, ठीक। ओके, इसके बाद नेम द टाइप ऑफ प्लान विदाउट विच नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क। एक ऐसा प्लान जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर सकती। मकसद, मकसद, व्हाट इज दैट मकसद? ऑब्जेक्टिव। समझ आया? इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं करेगी। टफ लगा? शायद टफ लगा। इज इट क्लियर? नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, मुझे बताइए। समझ आ रहा है? ओके, नाउ नेम द टाइप ऑफ प्लान विच इज टाइम बाउंड एंड लिंक्ड विद मेजरेबल। जिसको मेजर कर सके, जिसको मकसद। क्वांटिटी मैंने कहा था ना, इंक्रीज सेल्स बाय 5%, इंक्रीज प्रॉफिट बाय 10%। ऑब्जेक्टिव क्या है ये? समझ आ रहा है? थेरेटिकल पढ़ा, थेरेटिकल। अब हम रियली वो देख रहे हैं कि वही है कि नहीं, ठीक। इंक्रीजिंग प्रॉफिट बाय 5%, हमको प्रॉफिट बढ़ाना है कितना? देखो याद रखना बेटा, क्योंकि इसके जरिए मैं आपको और एक चीज पढ़ाऊंगा आगे, आज ही ना इसी वीडियो में थोड़ा बहुत आप डिफरेंशिएट करेंगे। इंक्रीज प्रॉफिट बाय, हमें प्रॉफिट बढ़ाना है 5%, ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? पता है कि नहीं, पढ़ाया है? ओके। शुभम wants to increase the sales of his business by, ये चाहता है कि हम सेल्स बढ़ाए। मैंने कहा था ना जो इसमें हो, सिंपल, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। नहीं बेटा, नहीं, कहा था मैंने, कहा था कि नहीं? शुभम wants to increase the sales of his business by, in the next identify the type of plan being described in the, जब ये है ना 15% सेल बढ़ाना है, 10% प्रॉफिट बढ़ाना है, दैट्स ऑब्जेक्टिव, वो हमारा मकसद है। कहा था जो क्वांटिटेटिवली दिया होगा, व्हाट इज दैट? मगर याद रखो, अब इसमें अब एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है, एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है, बताऊंगा, क्योंकि ये है ना रिलेटेड टर्म्स, इन पे ज्यादा फोकस नहीं देते। हमारा एनुअल फंक्शन है, हमारा क्या है? एनुअल फंक्शन। स्टूडेंट है 300, ठीक है। हमें लानी है बिरयानी। क्या लानी है? बिरयानी, ठीक। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रेंट ऑफ हॉल, रेंट ऑफ हॉल, ट्रॉफीज और टी का खर्चा, लेट इट बी। बच्चे कितने हैं? 300 इंटू 100, तो रेंट ऑफ हॉल आप लीजिए 40,000, ट्रॉफीज का लीजिए आप 10,000, और टी भी आप लीजिए 300 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 30,000। और ये कितना हो रहा है? 300 इंटू 100, तो ये तो 3,000 हो रहा है। और ये 30,000। हम ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कि हमें इतना खर्चा लग सकता है। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट, दिस इज बजट। दिस इज, जो आपके सिलेबस में है नहीं, जो आपके सिलेबस में, समझ आ रहा है? ये क्या है? मतलब हमें कितना लग सकता है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड बजट। व्हेन अ प्लान इज एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, क्या लिखा होगा मैंने? व्हेन अ प्लान इज expressed in quantitative terms, बेटा, it is called budget। समझ आ रहा है? इस हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इस हिसाब से हमें कितना खर्चा होगा, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड बजट। ओके बेटा, नाउ नेम द टाइप ऑफ अ प्लान, नेम द which provides the prescribed way in which a task has to be, एक वे, टास्क कैसे हम करेंगे, दैट्स व्हाट यू कॉल मेथड। इज इट क्लियर? यहां पे और यहां पे फर्क समझना है। नेम द टाइप ऑफ प्लान इन विच सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, सीक्वेंस, हाँ, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इज डिटरमाइंड टू कंप्लीट अ, दैट इज, टफ लगा? ओके, वी डू नॉट सेल गुड्स ऑन, हम गुड्स
क्रेडिट पे नहीं बेचते। ये कौन सा प्लान है? ऑफरिंग 5% जॉब्स, बात समझना, फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड। ये हमारी पॉलिसी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारी पॉलिसी है। क्या है कि हम 5% जॉब किसे देंगे? जो हैंडीकैप्ड हो, दैट्स पॉलिसी। अच्छा ये बताओ, प्लान्स मेड इन व्यू ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्लान, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और जिसकी वजह से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो उसे भी स्ट्रैटेजी कहते हैं। जिसकी वजह से पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। क्या यू नो कॉम्प्रिहेंसिव? इट कंसिडर्स एवरीथिंग इंटरनल एज वेल एज, कहा था ना, नेम द टाइप ऑफ प्लान विच हेल्प्स इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ, व्हाट यू कॉल दैट? क्या कहते हैं आप उसे? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आएगा उसे, समझ आएगा उसे जिसने पिछले वीडियोस पढ़े हैं। हाँ, यहां पे नहीं, जब मैं सुनाता हूं उस वक्त आपने पढ़े, अगर घर में पढ़े होंगे। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, ये याद रखो। जरा मुझे बताओ, इट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड एनर्जी एंड ऑल्सो इंक्रीजेस, बताओ कौन सा है मेथड? क्या है बेटा ये? है ना, यही आया था पिछले बार, 1 मार्क्स के लिए इतना पढ़ रहे। ये कौन आया था? ये पढ़ा था हमने अपने लेक्चर में। ओके बेटा, स्ट्रैटेजी क्या होता है पहले? इट कंसिडर इंटरनल एज वेल एज, अब जब एक्सटर्नल होगा ना, दैट सिंपल है स्ट्रैटेजी। क्या है वो? चेक कीजिए। इन ऑर्डर टू एनकरेज टेक्नोलॉजीज लाइक AI, the Internet of Things, IoT, and virtual reality, the government is planning to launch a scheme to invite foreign companies, through a transparent bidding process to set up plants for manufacturing semiconductor, solar photovoltaic cells, lithium cell batteries, solar electric charging vehicles, computer servers and laptops in India. सबसे पहले पॉलिसी है नहीं ये। क्या पॉलिसी है? मत है पॉलिसी, मकसद है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मकसद मत है, समझ आ रहा है? प्रोसीजर मत है, मेथड मत है। ये कौन सा प्लान है? स्ट्रैटेजी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? टफ लगा? समझ आया? समझ आया? इस हिसाब से आप बता सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को लॉन्च क्या करना है, ये चीजें, ये चीजें है ना। ठीक है, इट्स एक्सटर्नल, इट इज, सो व्हाट इज इट? स्ट्रैटेजी। व्हाट इज इट? अगर गवर्नमेंट कहता ना कि हमें प्रॉफिट कमाना है इतना, या कुछ ऐसी चीजें, पॉलिसी इंटरनल है ना, हमें पॉलिसी क्या है? इज इट क्लियर? स्ट्रैटेजी क्या है? एक्सटर्नल रादर। ठीक। और एक, द गवर्नमेंट हैज बीन डबलिंग डाउन ऑन इट्स एफर्ट्स टू स्विच टू 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2023. Many companies such as Tata Motors, Kinetic Motors, Maruti Suzuki and Hyundai Motors are already their EV models for 2020 launch in order to support the plan. Identify the type of plan being, पॉलिसी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो क्या है? सिंपल। क्या है? जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेक करते हो, व्हाट इज इट? ओके, while making a plan, while making a manager is required to make certain assumptions about future. What are those assumptions? उसे कहते हैं, जब हम assumption करते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लानिंग premises. क्या कहते हैं? नहीं समझ आए? अब रूल प्लान ही नहीं होगा ना, बाकी भी है ना, पढ़ा है ना। assumptions about future, that's what you call planning premises. क्या कहते हैं उन्हें? प्लानिंग premises. Is it clear? क्या कहते हैं? टफ लगा? ओके, सबसे पहले देखना, प्लानिंग इज एन डैश प्रोसेस। एन आया, कौन सा प्रोसेस? इंटेलेक्चुअल, याद है और पढ़ाया था। प्लानिंग इज एन, प्लानिंग इज डैश एंडिंग। क्या प्लान एंड होता है? नेवर एंडिंग। प्लानिंग इज, प्लानिंग पे हर कोई डिपेंड है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, अगर ये कहता ना प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इंटरडिपेंडेंट है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और इंटरडिपेंडेंट। नहीं समझ आया? टी है कि डी है? डी है। इज इट क्लियर? ओके, टी है। अच्छा,
अगर गलत भी होता ना मैं आपका नाम लेता, है ना? ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टीचर, गलत हो जाए स्टूडेंट का नाम, है ना? क्यों? मैं गिरा हुआ बंदे। A short range planning is generally for 1 year. क्या बेटा? A short range planning is generally for, is it clear? A budget, हम बजट बनाते हैं ना, should be based on past figures. किस पे? अच्छा, प्लानिंग किसकी तरफ देखता है? प्लानिंग इज, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत कुछ आता है इसमें? फोकस ऑन प्लानिंग, प्लानिंग का फोकस किस पे होता है? मकसद पे। मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज डन एट लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, किस लेवल पे? एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके जी, अंग्रेज होना टॉप लेवल, कहा था ना, इन टॉप देयर इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इन मिडल देयर इज टैक्टिकल प्लानिंग, इन लोअर, ओके, याद रखना, स्ट्रैटेजीज आर नेवर रिजिड, नेवर स्टैटिक। क्या बेटा? मतलब ये रिजिड नहीं होना चाहिए, विच कैन बी मॉडिफाइड, विच कैन बी, क्यों? जरा मुझे बताओ। कॉम्पिटिटर ने दूसरा प्लान किया, हम अपना प्लान चेंज करना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, a rule lays down a course of action, course of, अच्छा, प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर सेम, हाँ, डिफरेंट। क्या फोरकास्टिंग पढ़ा आपने? शाबाश। प्लानिंग रिड्यूसेस, प्लानिंग कम क्या करता है? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, पढ़ा ना? आप ही ने पढ़ा ना? ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और इंटरडिपेंडेंट, टी है, आपने डी बताया, नहीं आपने टी ही बताया ना। चलो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी लिख सकते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी लिख सकते हैं, समझ आ रहा है? डरना नहीं। प्लानिंग एंड, सर ऊपर अल्लाह पाक की कसम आपने कहा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और इंटरडिपेंडेंट, भाई एवरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज डिपेंड, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड ऑन, समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? ओके जी, प्लानिंग इज कंज्यूमिंग प्रोसेस, पढ़ा है? नो प्लानिंग इज नीडेड इफ देयर इज ओनली, समझ आ रहा है? चलो मैं वन लिखता हूं, पढ़ाया है, नहीं खुदा की कसम, क्या मैंने पढ़ाया है? पढ़ाया है मैंने। सिंगल यूज प्लान इज ओनली फॉर डैश प्रॉब्लम्स, नॉन, is it clear? Dash are the goals established to guide efforts of the business. मकसद क्या बेटा? objectives or the, in 12th, listen my dear, you say objectives are the goals. जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना मास्टर्स में, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स वहां पे अलग होंगे। उस वक्त मुझे झूठा साबित ना करना, क्योंकि आपको उस तक पहुंचने के लिए 12th पास करना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, समझ आ रहा है? उसके बाद हम वहां पे डिफरेंशिएट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? लेकिन हाँ, इस लेवल पे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स और द, इवन योर बुक सेज ऑब्जेक्टिव्स और द गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स आर द, ठीक बेटा? ओके, और आप लिखना भी, हाँ, ऑब्जेक्टिव्स है गोल्स, ये ना कहना ऑब्जेक्टिव और गोल अलग है, ठीक? डैश इज अ प्लान, ये जो यू नो है ना, आउट मैन्यूवर, व्हाट इज द टर्म? MANEUVER, मतलब कंपिटेटर से आगे जाना, क्या बेटा? या आगे रहना? बेटा कंपिटेटर से आगे रहना, ऐसा कौन सा प्लान है? डैश इज अ प्लान टू आउट मैन्यूवर अदर्स, ठीक है? मैंने क्या लिखा है? इज कॉल्ड, हो गए, ठीक? ओके, क्या कहते हैं बेटा उसे? स्ट्रैटेजी। इज इट क्लियर? व्हेन ए प्लान
is expressed in quantitative terms. It's called budget. पढ़ा है ना? जब हम प्लान को एक्सप्रेस करते हैं ना, कहा था ना अभी, जब हम प्लान को लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बजट. इज इट क्लियर? ऑब्जेक्टिव के साथ इतना ही नहीं होगा. ऑब्जेक्टिव के साथ इतना ही, जिसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती. समझ आ रहा है? जिसके लिए पॉलिसी चलती है. इज इट क्लियर? मकसद, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए भी पॉलिसी चलती है. ओके, नाउ देयर इज एमसीक्यू. ये आपकी बुक है ना, सारी बुक मैंने खत्म कर दी ना आज. ठीक. प्लानिंग इज अ first function of management, insignificant function of management, last function of management, none of these. First function of, is it clear? Okay. Planning is essential for coordinating activities, controlling activities, achieving organization goal, effective working. Achieving, okay. Corporate means company planning. That is for the whole organization. बेटा क्या? किसके लिए? That's called corporate planning. Policy provide guidelines for controlling, decision making, coordinating या none of these. आपकी बुक पे लिखा है ये गलत है, डिसीजन मेकिंग है. ठीक है, मैंने मेल किया था इसके ऑथर को, उसने कहा यही है. पॉलिसी प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज द आंसर? डिसीजन मेकिंग. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? मुझे झूठा साबित ना करना. आपकी बुक पे वहां पे लिखा होगा कंट्रोलिंग. क्या लिखा होगा? कंट्रोलिंग. इज इट क्लियर? ठीक है, आपके पास सबूत है ना यहाँ पे. ठीक, क्या क्या कह रहा हूं मैं? डिसीजन मेकिंग. ठीक. ओके. ए प्रोसीजर, याद रखना बेटा, देयर आर 3 टर्म्स. प्रोसीजर, पॉलिसी. एक तो है पॉलिसी और है प्रोसीजर. क्या है? पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल. रूल इज अ गाइड टू बिहेवियर. बेटा किसे? बिहेवियर. प्रोसीजर इज अ गाइड. प्रोसीजर इज अ गाइड टू एक्शन. पॉलिसी इज अ गाइड टू डिसीजन मेकिंग. ये याद रखना. सिंपल. हाँ, ये इस वक्त आपको मतलब ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, एंट्रेंस के लिए. एंट्रेंस है ना आगे जाके. ठीक है. अ प्रोसीजर इज अ गाइड टू टेकिंग एक्शन, थिंकिंग, इंप्लीमेंटिंग डिसीजन या इंप्लीमेंटिंग. प्रोसीजर इज अ गाइड टू टेकिंग. इज इट क्लियर? टफ लगा? ओके. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इंपॉर्टेंट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर गुड परफॉर्मेंस. ओके. हु शुड मेक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कौन बनाता है? भूल गए? टॉप लेवल पढ़ाया था ना. किधर है? टॉप मैनेजर्स. ठीक. ओके. प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर सेम, डिफरेंट? अगर आज नहीं पढ़ा होता तो कहते ना आप मुझे ऐसे देखते, मुझे नहीं थे तुमने पढ़ना हुई नहीं. ठीक. प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स थिंकिंग इन एडवांस, मेन डिसीजंस, वेरियस स्टेप्स इन प्लानिंग या सेटिंग गोल्स. नचुम हुत वार, नचुम यथ वार. परनाव कम, परनावान छुन थियरी कहीं, परनाव ये अम लोगन ज्यादा. मैं वनु म्यान गो क्या ना, तुम वनु. प्लानिंग सुने बेटा, नजर देना एग्जाम में, नजर देना जाते जाते. हाँ जी, चले चले, बस 5 मिनट लगेंगे इस टॉपिक को और हो जाएगा खत्म. प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स, क्योंकि प्रोसेस में आते हैं ना स्टेप्स. एस डाइज इफ. एस स्टैंड फॉर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव. D stands for developing planning premises. I stands for identifying alternatives. E stands for evaluating alternative. समझ आ रहा है? S है ना, S dies. Selecting alternative. Implementation of plan and follow up. पढ़ाया. Okay. Standing plans are used for time and again for special areas या for all activities. समझ आ रहा है? ओके. सिंगल यूज प्लान फॉर, टफ लगा? नहीं समझा? ओके. ऑब्जेक्टिव्स आर अ प्रीरेक्विजिट फॉर सेटिंग गोल्स. ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए जरूरत है?
प्लानिंग के लिए, ठीक है। A strategy is a plan to compete others, out maneuver others, understand others या understand policies. Out maneuver competitor से आगे रहना. Programs are used to implement policy, evaluate policy, analyze policy, understand, implement policy. क्योंकि प्रोग्राम में सारी चीजें आती है ना, आती है कि नहीं? Which of the following is a feature of planning? Primary, continuous, pervasive या all of above? Is it clear? Okay. Do's and don'ts are prescribed by increasing profit by 10%. Identify the type of plan. Plans made in view of competitors' plan are called strategies. Okay. Pervasiveness of planning indicates that planning is a top management function, extends throughout the organization, is the first element, is a backward oriented throughout the organization. ठीक? Which of the following statement is not an importance of planning? जो importance planning की, planning promotes creativity, planning helps in decision making, planning helps in facing future uncertainties, planning is time consuming. This is a limitation. This is not importance. तो मैंने पढ़ा है. Give one difference between policy and procedure. अभी कहा था. Policy is a guide to decision making. Procedure is a guide to action. Policy is a guide to, whereas procedure is a guide to, as it contains steps to be taken in. एक difference, हाँ, बस हो गया. Give one difference between rule and method. Rule is rigid. Rules are for behavior and methods are for simple. Rule किसके लिए है? Rule किसके लिए है? और method किसके लिए है? नहीं, टफ लगा. एक difference, हाँ, ठीक. ओके. गिव वन डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल. हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंसेस है. पॉलिसी और रूल में आप बता दीजिए. पॉलिसी और रूल में बता दीजिए. पहली, पॉलिसी इज फ्लेक्सिबल, रूल इज, पॉलिसी इज अ गाइड, रूल इज अ गाइड. पॉलिसी अलाउज सम डिस्क्रिशन फॉर, whereas rules allows no discretion. समझ आया कि नहीं? ठीक है. So this was it all about the planning. Planning हो गया खत्म. मैं आपको एग्जाम लूंगा. एग्जाम में मैं आपको 20 MCQs रखूंगा और जो बाकी ये हो गए ना प्लानिंग, आपके प्लानिंग फीचर्स ऑफ प्लानिंग. गैस चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्लानिंग, फीचर ऑफ प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 2, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. क्वेश्चन नंबर 3, बेटा क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, रूल, प्रोग्राम, बजट. समझ आ रहा है? इसमें क्या है? ठीक है, कंप्लीट है यार. आप डिसाइड करेंगे एग्जाम